नमस्कार। हमारे साथ मौजूद हैं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से प्रत्याशी इंजीनियर कमलेश टेकाम जी, जो कि पिछिया विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी रहे हैं और काफ़ी चर्चित और काफ़ी व्यस्त प्रत्याशी इनको कहा जा सकता है, क्योंकि इनके विषय में जितनी बात मंडला के संपूर्ण तीनों विधानसभा क्षेत्र में हुई है, उतनी बात शायद ही कहीं किसी के विषय में हुई हो। हम जानते हैं कमलेश टेकाम जी से कि कितने आश्वस्त हैं ये अपनी जीत को लेकर के, और क्या क्या इन्होंने काम किए हैं जिससे ये मानते हैं कि ये जीत जाएंगे। कमलेश जी, कितने आश्वस्त हैं आप अपनी जीत को लेकर के? हम तो बिल्कुल 100% आश्वस्त हैं कि हम जीत रहे हैं, क्योंकि जहाँ तक मैं पूरे चुनाव के दौरान जो हमारे पूर्व में किए गए कार्य और जो आज तक दूसरी पार्टियों ने, भाजपा कांग्रेस ने जो इतने वर्षों में उनका भी कार्यकाल देखा और उनको लगा कि वाकई परिवर्तन करना चाहिए, क्योंकि मैंने लगभग 12 महीने के दौरान जो मेरे कार्य क्षेत्र में जो आता है, जिला पंचायत के क्षेत्र में जितना भी काम है, तो मेरे ख्याल से 50% अभी जितना समय हुआ है उसके दौरान मैंने किया भी और लोगों को आश्वस्त किया। तो उस दौरान मुझे लगा कि जनता इस बार मुझे मौका दे रही है, और आप भी और सभी मीडिया बंधु बीच बीच में जाकर रिपोर्ट भी लेते रहे हैं। तो उसके दौरान जनता का रुझान तो है और हम जीत रहे हैं, 100% सत्य है। कुछ घटनाएं सामने आई थी जिसमें आपके साथ या आपके कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट जैसी घटनाएं सामने आई थी, जिसमें आपने एफआईआर वगैरह भी की थी। इसके विषय में कुछ बताएंगे? ये देखिए, 16 तारीख की रात को जब हमेशा की तरह कांग्रेस भाजपा के लोग जो पैसे या शराब बांटने की कोशिश कर रहे थे, तो हमारे कार्यकर्ताओं ने उसको उजागर किया और एफएसटी की टीम बुलाकर पुलिस और पत्रकार सबके सामने जब उजागर किया और इनका बांटना असफल रहा, उसके बाद फिर मेरे ऊपर वो आरोप लगा रहे थे और रोके भी, गाड़ी चेक की उन्होंने, मैंने तो पूरा उनको चेक करा भी दिया और उससे उन लोग सफल नहीं हुए, इसलिए वो गाली गलौज कर रहे थे। उसके दौरान फिर मैंने उनकी एफआईआर कराई। कांग्रेस के कार्यकर्ता थे और उनको हार का डर सता रहा था, तो किसी तरीके से चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की गई। तो हमने तो कानून का सहारा लिया और हमने उनकी एफआईआर की। एक अंतिम सवाल आपसे कि आप सरकार बनाने की स्थिति में तो इसलिए नहीं रहेंगे क्योंकि आप उतनी सीटों से चुनाव लड़ नहीं रहे हैं। अगर मान लीजिए आप किंग मेकर की भूमिका में आते हैं, तो किस पार्टी को आप समर्थन करेंगे अपने जीतने के बाद? अभी तो ये कहना संभव नहीं होगा, क्योंकि अगर वैसे लगता तो है कि सरकार बनाने की भूमिका हम तो अदा कर ही रहे हैं, क्योंकि हम लोग बीएसपी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का गठबंधन हुआ है, तो कम से कम ये 20-20+ सीट पे हम जीत रहे हैं। और ऐसी स्थिति में केंद्रीय नेतृत्व और मध्य प्रदेश का तो मुझे ही प्रभार सौंपा गया है। माननीय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी इरफान मलिक जी और मैं स्वयं मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई है। तो हम उस सिचुएशन पे उसके दौरान 3 तारीख के बाद इसका निर्णय करेंगे बैठकर। शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज जहां पर की मतगणना होनी है, आपने उसका दौरा किया होगा और जहां मतपेटियां रखी हुई हैं, तो क्या आपको लगता है कि शासन ने कितनी व्यवस्थाएं वहां पर की हैं, प्रशासन ने, और आप कितने आश्वस्त हैं उनसे? प्रशासन की ठीक व्यवस्था जितनी होनी चाहिए वो तो है ही, लेकिन मतगणना के दौरान जो व्यवस्था होनी चाहिए, कल उसके लिए सभी को बुलाया गया है, उसमें हम जाकर देखेंगे। अभी तक तो ठीक है कि वहाँ पे 2 एलईडी रखे गए हैं स्क्रीन, और उसके द्वारा अंदर की चीज़ें जो दिखाई जा रही हैं, और वहाँ पे एक टेंट की व्यवस्था की गई है, तो वो ठीक है लगभग। ये थे इंजीनियर कमलेश टेकाम जी। अब देखते हैं कि 3 तारीख को क्या रिजल्ट आते हैं और कितने इनके पक्ष में रिजल्ट रहते हैं। 3 तारीख के बाद इनसे पुनः मुलाकात करेंगे। जबलपुर दर्पण के लिए मैं दीपक जाट। कृपया हमारे चैनल जबलपुर दर्पण जेडी न्यूज को सब्सक्राइब करें व आई बेल को दबाना न भूलें, ताकि हम आपके लिए लगातार शहर से जुड़ी खबरें आप तक पहुंचाते रहें। धन्यवाद।